बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखो, आज का सत्संग ध्यान से सुने। एक राजा बहुत नेक, सत्संगी, परलोक की चिंता करने वाला, ईश्वर भक्त, न्यायकारी एवं गरीबों पर दया करने वाला था। उसके चरित्र में सब प्रकार के श्रेष्ठ गुण पाए जाते थे। परंतु देखिए विधाता की विचित्र रचना कि जहाँ राजा इतना ईश्वर परायण एवं संत सेवी था, तो वहाँ दूसरी तरफ उसकी अपेक्षा देश सम्राट की धर्म पत्नी उनके भक्ति पद के विचारों से बिल्कुल विरुद्ध अर्थात नास्तिक थी। उसका अपने सुंदर रूप का घमंड, राजमद और अपने शारीरिक बनाव श्रृंगार करने में सशस्त्र व्यस्त रहना ही प्रिय लगता था। खाना पीना एवं सुंदर सुंदर वस्त्र भूषण धारण करना उसे सत्य भाते थे। भजन पूजन में अपने समय को लगाना वह व्यर्थ समझती थी। रानी की यह अवस्था राजा को हर समय चुभती रहती थी। वह कई बार रानी से कह चुकी थी कि यह मनुष्य जन्म अनेक शुभ कर्मों से उपलब्ध होता है। राजा के इस प्रकार समझाने पर भी रानी प्रतिदिन यही उत्तर देती कि महाराज, भगवान ने कृपा करके हमें असंख्य भोग्य पदार्थ दिए, मनुष्य जन्म तथा साथ ही राज्य की साम्राज्यता भी दी है। मुझे सुंदर रूप व यौवन दिया है, इसलिए इस युवावस्था और जीवन की स्वर्णिम घड़ियों में खाने पीने एवं सुख ऐश्वर्य का आनंद लेना चाहिए, क्योंकि परमार्थ और परलोक सुधार के लिए तो अभी बहुत समय पड़ा है। फिर भजन पूजन कर लेंगे, अभी से जल्दी क्या करनी पड़ी है। राजा ये बातें सुनते तो रानी की अल्प बुद्धि पर अफसोस करते और समझाते हुए रानी से कहते कि रानी क्या मालूम किसकी जीवन यात्रा कब और कहाँ समाप्त होगी। तुम्हारा इस प्रकार कहना कि यौवन अवस्था बिताने पर बुढ़ापे में परलोक सुधार के कार्य भी सिद्ध कर लेंगे, ऐसा समझना तुम्हारी बड़ी भूल है। क्योंकि इस जीवन की घड़ियाँ जैसे जैसे सरक रही हैं, तथा यह भी अवश्य नहीं कि बुढ़ापे तक हमारा शरीर इसी भांति स्थिर रहे। जब श्वासों का ही भरोसा नहीं, तो फिर शरीर स्थिरता की तो बात ही अलग है। जैसे संत सहजोबाई की वाणी में कहा गया है, भीतर का भीतर खुले, कै बाहर खुली जाए, देखे हुए जाएगी, जय हो जन्म गवाए। राजा द्वारा ऐसी यथार्थता से भरी बातें सुनकर भी रानी के हृदय पर उसका असर नहीं हुआ। राजा सदैव इसी फिक्र में रहता कि किसी उपयुक्त साधन द्वारा रानी को सन्मार्ग पर लाना चाहिए, क्योंकि मेरे तो लाख बार समझाए जाने पर भी इसके मन पर तनक भी प्रभाव पड़ता दृष्टिगत नहीं हो रहा है। इस प्रकार सोचते सोचते राजा को एक युक्ति सूझी तो पड़ी। मन ही मन रहने लगा कि अपने गुरुदेव द्वारा रानी को उपदेश करवाकर संत मार्ग पर अग्रसर कराना चाहिए। ऐसा विचार दृढ़ कर एक दिन राजा
अपने सदगुरु जी के दर्शनार्थ उनके आश्रम पर गए और रानी के विषय में समस्त दृष्टांत उन्हें सुना दिया। उत्तर में गुरुदेव जी ने कहा, अच्छा राजन, हम अमुक दिन आपके घर आएंगे, तब सत्संग द्वारा रानी को समझाएंगे। निश्चित अवधि पर गुरुदेव राजमहल में पधारे। राजा रानी दोनों ने मिलकर इनका सादर अभिनंदन किया। भोजन प्रबंध होने लगा। तब गुरुदेव ने कहा, भोजन हम थोड़ी देर बाद करेंगे, क्योंकि हमारा विचार पहले सैर करने का है, इसलिए तुम दोनों राजा रानी हमारे साथ सैर को चलो। साथ में अन्य किसी कर्मचारी या नौका आदि को ले चलने की आवश्यकता नहीं है, हम 3 शरीर ही चलेंगे। गुरुदेव जी के कथनानुसार ये तीनों ही सैर को चल पड़े। चलते चलते ये गेहूं के एक ऐसे खेत के किनारे पहुँचे जो बिल्कुल पक चुका था। वहाँ रुककर गुरुदेव ने रानी से कहा कि राजा और हम खेत के इस किनारे से होते हुए खेत के उस पार जाते हैं और तुम खेत के बीच में से होकर उस पार आ जाना। खेत के अंदर से आने के लिए तुम्हें इसलिए कहा है कि जिस जगह तुम्हें गेहूं की पक्की बालियां मिले, हमारे लिए तोड़ ले आना। रानी ने कहा, बहुत अच्छा कहकर खेत में घुस गई और गुरुदेव राजा के साथ खेत के किनारे चलने लगे। इधर रानी जब खेत के बीचों बीच पहुंची तो क्या देखा कि यहाँ फसल बहुत पक रही थी। मोतियों के दानों की सी पकी हुई बालियां लदी हुई। विचार आया कि गुरुदेव के लिए यहीं से पकी हुई बालियां तोड़ कर ले चलो। पुनः मन ही मन कहने लगी कि अभी तो बहुत खेत बाकी है, यहाँ से कौन बोझ उठाएगा, आगे चलकर तोड़ लूँगी। कुछ कदम चलने के उपरांत रानी ने क्या देखा कि खेत के पिछले हिस्से की न्याय यहाँ गेहूं की बालियाँ बहुत अच्छी नहीं, अर्थात खराब है। यह देख रानी ने विचार किया कि यह तो गुरुदेव के योग्य नहीं, कदाचित और आगे चलकर अच्छी बालियाँ मिल जाएं तो वहीं से तोड़ लूँगी। कुछ और आगे चलने पर उसे पहले से भी कमज़ोर और ख़राब बालियाँ दिखाई दी, जिससे रानी फिर भी आगे तोड़ने का विचार कर आगे चल पड़ी। चलते चलते खेत की सीमा ही समाप्त हो गई और रानी वहाँ जहाँ पहुँची जहाँ राजा सहित गुरुदेव रानी की प्रतीक्षा कर रहे थे। रानी को खाली हाथ आया देख गुरुदेव जी ने पूछा, हमने तुमसे गेहूं की बालियां लाने को कहा था, शो तुम क्यों नहीं लाई? क्या खेत में पकी बालियां नहीं थी? रानी ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, खेत में बालियां बहुत अच्छी से अच्छी थी, पर मैं ला ना सकी। कारण यह कि मैं खेत के मध्यांतर पहुंची तो मुझे बहुत सी अच्छी अच्छी पकी हुई बालियां नजर आईं, लेकिन इस विचार में से कि अभी तो बहुत खेत बाकी पड़ा है, कुछ आगे चलकर तोड़ लूँगी, यह सोच मैंने उन बालियों को न तोड़ा। परंतु आगे बढ़ने पर मुझे वैसी बालियां न प्राप्त हो सकी जो आपके योग्य होती। इस तरह विचार करते करते कि आगे चलकर तोड़ लूँगी, आगे चलकर तोड़ लूँगी, अतः इसी कारण खाली हाथ लौट आई, जिसका मुझे अत्यधिक अफसोस है। महापुरुष किसी न किसी युक्ति द्वारा जीव को समझाकर उसे भक्ति पद पर अग्रसर करते हैं। सो यहाँ भी गुरुदेव ने उचित अवसर देखकर कहा, हे भोली रानी, इसी प्रकार
इसी प्रकार तुम कुछ विचार करो कि तुम्हारा यह जीवन भी खेत के मध्य भाग युवा अवस्था की न्याय है। तुम इस समय में जब भी शरीर हृष्ट पुष्ट और ऐसा स्वर्ण अवसर भी प्राप्त है, इसलिए तुमने कमाई रूपी बालियाँ इसमें से तोड़ सकती हो। खेत के किनारे बुढ़ापे में तुम्हें ऐसी बालियाँ पुनः यौवन अवस्था उपलब्ध न हो सकेगी। बस अभी से ही परलोक का फिक्र करो। इसी अवस्था वर्तमान में ही मालिक का सुमिरन भजन सत्संग व शुभ कर्म किए जा सकते हैं, क्योंकि बुढ़ापे में तो सब इंद्रियां शिथिल पड़ जाती हैं। अतः अभी से ही ऐसे श्रेष्ठ व उत्तम कर्म करो जिससे भगवान के दरबार में प्रभु नाम की पूंजी से रिक्त हाथ जाकर लज्जित न होना पड़े। दूसरा, जैसे खेत आगे जाकर समाप्त हो गया, इसी तरह इस नश्वर शरीर का क्या भरोसा कि वृद्धावस्था को पहुंचने तक यह शरीर रहे अथवा ना रहे। गुरुदेव जी द्वारा खेत का प्रमाण देने पर एवं ज्ञान पूरित वचनों ने रानी के हृदय पर बहुत अच्छा प्रभाव डाला। फलतः रानी ने उसी दिन गुरुदेव से सच्चे नाम की गुरु दीक्षा ली और वह भी राजा की भांति नित्य प्रति भजन सुमिरन व अधिकाधिक समय लगाकर अपने जीवन को सफल बनाने लगी। रानी ने किस तरह अच्छी गेहूं की बालियां खेत के मध्य भाग से न तोड़कर आगे चलकर तोड़ने लगी कि आशा बनाए रखी, जिससे अंत में उसे खाली हाथ महात्मा जी के पास लौटना पड़ा। ठीक यही दशा इस मनुष्य की है, जो अपने आत्म संबंधी शुभ कार्यों, सत्संग, भजन अभ्यास, संत सेवा इत्यादि को करने के लिए कल पर डाल देता है कि अब समय नहीं है, बाद में करूँगा, लेकिन अज्ञानता के कारण वह नहीं जानता कि कल आएगा अथवा नहीं। आज कहे मैं काल भजूंगा, काल कहे फिर काल, आज काल के करत ही ओसर जासी चार। आज और कल का नाम लेते लेते ही मनुष्य की आयु बीतती जा रही है। बचपन खेलने में, जवानी धन व संतान के झूठे मोह में फंसकर नष्ट कर देता है। वृद्धावस्था में उनको छोड़ने की अपेक्षा पहले से भी अधिक मोह ममता के बंधनों में जकड़ा जाता है। संत महापुरुष इस जीव को ममता व तृष्णा के बंधन से छुड़ाने का पूरा प्रयास करते हैं। इसलिए हे मनुष्य, जो समय तेरा संसार की इच्छाओं में गुजर गया है उसकी चिंता न कर और अब आने वाले समय को सत्संग व निष्काम कर्म करने में लगा। अपने जीवन काल में ही सुरती को विषय बंधनों से स्वतंत्र कर, नहीं तो मनुष्य जन्म का अनमोल समय बीत जाने पर केवल अफसोस ही रह जाएगा। समय बीत जाने से पहले ही संतों के उपदेशों अनुसार अपने जीवन का कल्याण कर लेना ही चाहिए। गुरुमुखो, यह समय हाथ से निकल गया तो फिर यह समय हाथ नहीं लगेगा। इस जीवन को परमार्थ के सहारे चलाना है और अपने गुरु संतों के आदेशों के अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाएं और यह जीवन में परमार्थ की कमाई करें, तभी कल्याण होगा।